गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो रेस्टोरेंट में लेके जाती है आरोही और कैशमीरा को। यहाँ पे जो कैशमीरा रहती है वो बहुत बार आरोही को बोलती है कि यू गाइस आर कपल्स, यू नो दैट ना। तो जिसमें आरोही डिनाई कर देती है और कहती है कि वी आर द ओनली गुड फ्रेंड्स, ओके, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी आरोही को कैश बोलती है कि जिस तरीके से तुम उस पर हक जताती हो और अश्विनी तुम्हारे सारे हक को फॉलो करती है, उस बात पे तुम क्या कहोगी। तभी आरोही कहती है बचपन से सिखा रही हूँ मैं उसे एक जेंटल मैन बनना, लेकिन अब वो जेंटल वुमेन है तो मैं बस उसे सिखाती हूँ। तो कहती है कि हाँ बट गाइस यू हैव इट। तो तभी कश्मीरा आरोही को कह देती है कि जिस दिन उसे रियलाइज होगा वो समझ जाएगी कि वो एक्चुअल में लड़के को नहीं लड़कियों को पसंद करती है। तो वह कहती है नो, वो लड़के को पसंद करती है एंड शी इज़ अ वुमन, शी लाइक्स द मैन, दैट्स व्हाई शी कन्वर्टेड हरसेल्फ इनटू अ वुमन। तो पर वो कुछ बोलना चाहती थी बट आरोही कहती है वक्त का इंतज़ार, तभी कश्मीरा कहती है वक्त का इंतज़ार करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये लोग ऐसी बातें कर रहे रहते हैं और इस बीच में फ्लैशबैक भी होता है कि वो बचपन के दिन भी दिखाए जाते हैं। अब जब ये लोग वहाँ से रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, आगे की तरफ जा रहे रहते हैं, जाते टाइम वो टकरा जाता है और जिसमें जो हमारी आरोही रहती है वो आकर उन लड़कों को बहुत अच्छे से मारने पीटने लग जाती है। और अब उसके आगे आरोही बहुत अच्छे से उन लड़कों को मारती है। तभी अश्विनी बोलती है आरोही बस करो। तभी आरोही टर्न होती है, अश्विनी का हाथ पकड़ती है और कैशमीरा का हाथ पकड़ के उस रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। जैसे ही बाहर जाते हैं तो कैश बोलती है मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ क्या घर ड्रॉप। तो तभी आरोही कहती है नहीं यार, तेरा घर उस साइड है और हमारा इस साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तू जा, मैं देख लूँगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तभी कैशमीरा बोलती है आर यू श्योर बेब, रात हो गई है। तो कहती है कि हाँ यार, टैक्सी लेके हम दोनों चले जाएंगे, तू टेंशन मत ले। ये बोलकर यहाँ पर जो कैशमीरा रहती है वो चली जाती है। आरोही जो रहती है वो अश्विनी का हाथ पकड़ के टैक्सी में बैठ जाती है। आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अश्विनी उसके चेहरे को देख के समझने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत गुस्सा आ रही थी। तभी अश्विनी अपने कुछ पुराने दिनों को याद करती है। पुराने दिनों को याद करते हुए वो सोच रही थी कि एक दिन था जब कॉलेज से जो हम सॉरी स्कूल से जो हमारा अश्विनी रहता है, अश्विन, वो आता है और आकर अपनी मॉम के पास आकर बैठता है और बहुत रो रहा रहता है और रोते हुए कहता है मॉम मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है स्कूल, सब लोग वहाँ पे मेरे साथ बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, मुझे नहीं जाना है स्कूल। और वो रो रहा रहता है। तभी उसकी मम्मी कहती है तुम्हें क्या हो गया है, क्या हुआ है, तुम कुछ बताओ तो सही। और वो बहुत रो रहा रहता है और उसके पैर में बहुत जम के चोट लगी रहती है। और गिट्टी जो होती है ना, जब आप गिर जाते हो तो कोई स्टोन से आपके नी में लग जाती है, तो उसको उस तरीके से चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रही थी। तभी उसकी मम्मी कहती है अरे अश्विन क्या हो गया है मेरा बच्चा, यार कैसे हो गया ये सब चीज़ें, तू देख तो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, बहुत जम के लग गया है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप मुझे स्कूल भेज देते हो, वहाँ स्कूल में सब मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं, आपको नहीं पता, मुझे लड़के लोग मारते हैं, मुझे ऐसे लड़के लोग बहुत गंदे तरीके से ऐसे टॉर्चर करते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता है, यहाँ तक कि टीचर को भी कंप्लेन करने जाओ टीचर भी मेरी नहीं सुनता है, वो मेरे साथ बहुत गंदा कंप्लेन करते हैं, मैं अगली बार से नहीं जाऊंगा और आप मुझे स्कूल जाने के लिए फोर्स भी नहीं करोगे। तभी अश्विनी की मॉम जो होती हैं वो अश्विन को बहुत प्यार से आंसू पोंछते हुए कहती है क्या हो गया है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है अश्विन, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात तो सुन। तब अश्विन की जो मॉम होती है उसे कंसोल कर रही रहती। उतनी देर में आरोही एकदम से आती है आंटी। तो गेट जैसे ओपन होता है तो वो अंदर आती है, बोलती है अश्विन चोट कैसे लग गई तुझे। तो वो रो रहा रहता है। तभी आंटी बोलती है कि हाँ रोही बेटा बोलो ना क्या हुआ। तो कहती है मम्मी ने चीनी मंगाई थी घर पे, एक्चुअली चीनी ख़त्म हो गई है, तो क्या आप दे दोगे। तो वो कहती है कि हाँ मैं देती हूँ, एक मिनट।
तो वो बाउल को वहीं पे रख देती है आरोही और एकदम से अश्विन के बाजू में आके बैठती है। बोलती क्या हुआ है तुझे, चोट कैसे लग गई तुझे? तो वो कहता है कि यार वो कुछ नहीं, वो मुझे मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है। तभी वो एकदम से साइड से अश्विन को हक करते हुए बोलती है, तू रोना तो बंद कर, अब मुझे बता हुआ क्या है, तू कुछ मुझे बताएगा? वो कहता है कि यार मुझे ना सब लोग बहुत गंदा ट्रीट करते हैं स्कूल में, बहुत गंदे तरीके से। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं तुझे नहीं बता सकता। तो आरोही उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, पागल, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, पिंकी प्रॉमिस वाली। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुझे कभी किसी के लिए जज नहीं करूंगी। तुझे पता तो है, तो बोलना क्या हुआ है? अरे पर मैं क्या क्या बताऊँ तुझे, वहां पर ना मेरे क्लास के जो लड़के हैं ना, वो मुझे ना लड़की लड़की कह के बहुत 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 टीज करते हैं आरोही। और ना मेरी कमर को ऐसे ऐसे टच कर करके प्रेस करते हैं और मुझे ऐसे धक्का देके बहुत करते हैं और मुझे बहुत गंदा फील होता है। और उनकी टचिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बहुत गंदे तरीके से मेरी कमर को करते हैं। तभी आरोही चुपचाप सुन रही रहती है। तभी आंटी आ जाती है, बोलती है, बेटा मैंने ये चीनी रख दी है। तो वो कहती है, आंटी आप रख दो, या तो मम्मी को आप दे आओ, जब तक मैं अश्विन को संभाल लेती हूँ। तो कहते, अरे अश्विन को क्या संभालना है बेटा, मैं देख लूंगी। तो कहते, नहीं नहीं आंटी, मैं देखती हूँ, आप थोड़ा मम्मी को दे आओ, मैं देख लूंगी। तो कहते हैं कि अरे पर आरोही, तो वो कहती है, अरे आंटी अश्विन मेरा दोस्त है ना, मैं देख लूंगी। तो तभी अश्विन का हाथ पकड़ती है आरोही और उसे धीरे धीरे करके बेडरूम पर लेकर जाती है, अश्विन के बेडरूम पे। अश्विन के बेडरूम पे वहाँ लेकर जाती है और उसके वाउंड को बहुत प्यार से साफ करती है फर्स्ट एड से। और बाजू में आकर उसे बैठती है और उसे बहुत प्यार से पूछती है, अश्विन मुझे सब कुछ सच सच बता, क्या करते हैं वो लड़के तेरे साथ? तो वो कहता है, यार बताया तो सही। तो वो बोलता है, नहीं नहीं, तुझे टच करते हैं वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो कहते हैं, हाँ रोई, मुझे ना मेरी कवर को ना ऐसे 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 प्रेस करते हैं। तभी जो अश्विनी जो रहती है, मतलब जो अश्विन रहता है उस समय, अश्विन एकदम से आरोही की कमर को उस तरीके से प्रेस करता है। तो आरोही को उसका प्रेस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो प्रेस होता है ना, जैसे सेक्सुअली तरीके से प्रेस करना और गंदे तरीके से गुड टच और बैड टच वाला फीलिंग में से आती है। तो आरोही बोलती है, क्या कर रहा है अश्विन, मुझे इस तरीके से टच मत कर। तो कहता है, बिल्कुल मुझे इस तरीके से टच करते हैं। तो आरोही बोलती है, तुझे इस तरीके से वो लड़के टच करते? कहते, हाँ मैं यही बता रहा था तुझे, सॉरी मैं तुझे ऐसा टच नहीं करना चाहता था, बट मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसे टच कर रहे हैं। तो आरोही एकदम से हाथ लेती है और अश्विन की कमर पे ऐसे रखती है। तो कहती, प्लीज तू भी मत कर, मुझे कुछ अजीब सा फील होता है, मुझे कुछ अजीब सा लगता है। आरोही उस समय पहली बार अश्विन के फेस के एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। तभी वो बहुत प्यार से टच करती है, उसकी कमर पे हाथ रखती, कहती, ये टच अच्छा लग रहा है अश्विन? तो वो कहता है, हाँ ये तो बहुत क्यूट है, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये टच? तो वो बोलता है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है आरोही, प्लीज हटा। अश्विन का मतलब इस तरीके का चेंजेस देखकर उस समय पहली बार आरोही को कुछ अलग से समझ में आता है। आरोही थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अश्विन इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। आई मीन कभी अश्विन इस तरीके से बिहेव किया ही नहीं है। पर वो जो वाउंड होता है वो उस तरीके से उसको साफ करती है और उसे बोलती है कि चल। तो वो कहता है कि कहाँ ले जा रही है मुझे? तो मैंने कहा तू चल। और तो बोलती है, अरे तू पागल है क्या, मुझे चलते नहीं बन रहा। तो कहता है, सब चलते बनेगा, मेरे कंधे पे हाथ रख और चल। और कंधे पे हाथ रख के वो उसकी कमर पे हाथ रखता है, कमर पे हाथ रखती है आरोही अश्विन के, और उसे पकड़ के लेके जा रही रहती है। तो अश्विन को बहुत प्यारी सी स्माइल आती है आरोही के फर्स्ट टाइम ऐसे टच करने पे जो उसकी कमर पे रहता है। और ये चीज़ आरोही भी नोट करती है। आरोही को समझ में नहीं आता है कि अश्विन इतना वियर्ड तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, ये थोड़ा सा बिहेविंग अलग है। बट ओके फाइन, समथिंग हम बाद में सोचेंगे इस बारे में। अभी उसके दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि उसे उठा के लेके चलने के लिए तैयार है। वो लेकर जा रही थी, तभी उसकी मॉम कहती है, आरोही कहाँ ले जा रही हो तुम? कहती, आंटी आप रुको ज़रा, कुछ हिसाब हैं जो मुझे पूरे करने हैं।
मैं अभी आती हूँ और अश्विन को मैं अच्छे से लेकर जाऊंगी और अश्विन को लेकर आऊंगी। और इतनी भी उसके पैर में चोट नहीं लगी है, वो जो इतने नखरे दिखा रहा है, चुपचाप चल। कहता है यार तू भी ऐसे बोलेगी? तो कहता है चुपचाप चल रहा है कि नहीं? तो कहता है हाँ चल रहा हूँ। अश्विन जो था हमेशा से आरोही से थोड़ा सा तो डरता था, क्योंकि आरोही थोड़ी डोमिनेटिंग थी और अश्विन जो था वो सबमिसिव टाइप का था, कि जो उसकी बातों को सुनेगा। थोड़ी देर में वो उसका हाथ पकड़ती है, लिफ्ट से नीचे उतरती है और बोलती है कि चल। तो वो कहता है कि अरे तू लेकर कहाँ जा रही? कहती है वो 4 लड़के कौन है जो तुझे गंदे तरीके से टच करते हैं, तू पहले ये बता। तो वो कहता है यार वो देख, वो अपना स्कूल, अपने ये क्या बोलते कॉलेज का ये जो ग्राउंड है ना, ये घर के बाहर वाला। तो कहता है हाँ, इस ग्राउंड में वो खेलने आए हैं होंगे, अभी भी खेल रहे होंगे। वो देखो उसमें से वो लड़का खेल रहा है। तो कहते हैं हाँ हाँ तू चल बस। और वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एक बेंच रहती है, वहाँ पर आराम से अश्विन को बिठा देती है। और थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ पर जो एक लड़के लोग रहते हैं, वो हॉकी स्टिक से हॉकी खेल रहे रहते हैं। तो वो थोड़ा दूर जाती है और बोलती है कि क्या कैन आई कैरी दिस हॉकी स्टिक? तो वो कहती है कि क्यों? तो कहती है कि अरे कुछ ज़रूरी काम है। और वो हॉकी लेता है और हॉकी लेकर जाते हैं, और जाते से ही बोलती है कि मतलब वो लेकर ही जा रही रहती है। तभी वो जो लड़के होते कहते ओ कमसिम कली, उफ ये मोमबत्ती यहाँ पर आ गई। अरे क्या सुबह का टच अच्छा लग रहा था क्या, जो यहाँ पे हमको फिर से टच कराने के लिए आ गई? तभी वो बोलता आ गया, मैं लड़का हूँ। तो वो कहता अरे तो तेरे लड़के में तेरे लड़की वाली हरकतें कहाँ हैं? तू तो बहुत बड़ी कमाल की लड़की है, देख तो तेरी कमर कितनी मस्त है। और उसी समय वो चारों लड़के उसकी कमर को टच करने लगते। तभी अश्विन कहता मुझे मुझे टच मत करो इस तरीके से। आरोही उतनी देर में हॉकी जो रहती है वो लेकर आती है और पीछे से एक लड़के के पीठ पे जम के हॉकी मारती है। वो लड़का एकदम से शॉक्ड हो जाता है, जो चारों लड़के उसको घेर के बैठे रहते हैं वो दूर हो जाते हैं और कहते कौन पागल है जो मुझे मार रहा है? वहां पर वो हॉकी लेके एक तो उसके जम के उसके पीठ पे मारती है, एक हॉकी लेके एक के पैर पे मारती है, दूसरे के सर पे हॉकी मारती है और तीसरे के पेड़ पे जम के हॉकी मारती है और वो चारों वहां गिर जाते हैं। और फिर वहां खड़े होके बोलती है किसी ने भी अश्विन को छूने की कोशिश करी तो मैं इससे बुरा हाल करूंगी, और अभी तो ये शुरुआत है। तभी वो कहते आरोही तू पागल है क्या? तू तू क्या कर रही है? तुझे पता भी है ये बिल्कुल लड़की है। तो वो कहते वो लड़की है या लड़का है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे टच नहीं कर सकते हो। उसे टच उसकी मर्जी के बिना कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्हें ये कंसर्न नाम की चीज नहीं पड़ी है क्या? 15 साल के हो गए हो। हाँ 15 साल की उम्र में तुम्हें कंसर्न करना नहीं सिखाया मॉम ने, कि कंसर्न क्या चीज होती है? तुम मेरे दोस्त अश्विन को टच भी नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने टच किया तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और इस तरीके से हरकतें अगर तुमने की ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो हॉकी लेके और आगे बढ़ रही है, तभी एक लड़का बोलता है आरोही तेरी तो। तभी वो हॉकी लेके उसके जम के पैर पे मारती है और पैर पे मारती है। तभी वो लड़का एकदम से गिरता बोलता है आरोही तू पागल है। तभी वहां से 2-3 जो अंकल होते हैं वो एकदम से आके बोलते हैं बेटा तू क्या कर रही है, क्या कर रही है? तो वो सबके सामने कहती है इसने मुझे गलत तरीके से छेड़ा तो मैं इसको मारूंगी। तभी लोग कहते हैं कि यार हमने तो उसको टच भी नहीं किया। तो कहते हैं अच्छा तुमने मुझे टच नहीं किया? तो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो इसे टच किया। तो तभी वो लोग सबके सब वहाँ खड़े होके बोलते हैं अरे इससे तो अपने ही दोस्त को टच किया है। तो कहते तो उसकी मर्जी के बिना उसे टच करोगे तो भी तो गलत है ना? तभी अश्विन कहता है आरोही चल यार मुझे डर लग रहा है। तभी आरोही हाथ पकड़ के अश्विन का बोलती है तू सबके सामने सच बोलना, इससे तुझे गंदे तरीके से टच किया था, तेरी कमर को टच कर रहे थे। तभी वो सबके सामने कहता है हाँ आरोही पर चलना तू यहाँ से। अश्विन इस तरीके से बोलता है। तभी आरोही उसका बोलती है मैंने बोला तू सच बोल। तभी वहां पर आरोही से डरा रहता है वैसे तो वो अश्विन। पर अश्विन कहता है हाँ अंकल इन्होंने मुझे बहुत गंदे तरीके से टच किया। तभी वहां पे दो दो लड़के मतलब जो दो अंकल रहते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं अरे बेटा वो तो दोनों लड़के लड़के, वो उसको गंदे तरीके से टच कैसे करेगा? और वो तो दोस्तों के बीच में तो चलता रहता है ना। तभी वो चारों एकदम खड़े होकर बोलते हैं हाँ अंकल हम लोग तो बस खेल ही रहे थे यार, वो मेरा जिगरी यार है, मैं उसको बस ऐसे टच कर रहा था। और ये आरोही तो होने लगी। तभी वो कहता है
मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। और अंकल, आप अपने बेटे को ये भी सिखा दीजिए कि अगर लड़का भी नो बोलता है ना तो नो होता है। अगर वो नहीं चाहता कि उसे ये गंदे तरीके से टच करे तो कोई टच नहीं करेगा मेरे दोस्त को। याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। अगर तुमने मेरे दोस्त को टच किया तो मैं करूँगी। तो तभी वहाँ से अंकल भी होते हैं जो चले जाते हैं और वो बच्चे भी जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का जो रहता है वो खड़े होकर बोलता है, तू स्कूल में मिल, मैं तेरे को बताता हूँ। तभी आरोही पीछे होकर बोलती है, स्कूल में क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा स्कूल में। तभी वो कहता है, आरोही उस समय तू स्कूल में नहीं है, जिस स्कूल में ये है मेरे साथ। तो वो कहती है कि तेरी हिम्मत तो है, स्कूल में तू इसके साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी कर, यहीं पर आकर तुझे फिर मैं जो मारूंगी ना वो याद रखना। अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना, अगर वो स्कूल से एक आंसू भी रोता हुआ आया या वो थोड़ा सा भी मायूस हुआ, मैं तुम चारों की हालत खराब कर दूंगी और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। याद रख लेना, और याद रखना, तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। आरोही, तू इसकी इतनी प्रोटेक्ट क्यों करती रहती है? मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग हो क्या। एक बिल्कुल लड़के की तरह रहता है और एक लड़का होके बिल्कुल लड़की की तरह रहता है। ये क्या टाइप है तुम दोनों की? ये जो हरकत है ये क्या है? तभी वहां से आरोही बोलती है, अभी तक तो मैंने सिर्फ तेरी टांग तोड़ी है, तेरा सर फोड़ दूं क्या? मुझे गुस्सा मत दिला। और अश्विन को वो अच्छे से पकड़ती है और फिर वो अंदर की तरफ लेके जा रही रहती है। फिर उसे बोलती है कि अश्विन देख, मुझे नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं है, बट अगर तुझे गलती से कोई भी गलत तरीके से टच करे तो तू अपने लिए आवाज़ उठाएगा, सीधे सीधे चिल्लाएगा और बोलेगा कि मुझे टच मत करो, ठीक है? तो वह कहता है, ठीक है आरोही। और हाँ, कोई भी अगर तेरी बात नहीं सुने पर मैं सुनूंगी, मुझसे आके सबसे पहले कहेगा कि तुझे किसी ने गलत तरीके से टच किया, राइट? तो तभी अश्विन सर हिला के बोलता है, ओके ओके, मैं तुझे आके सबसे पहले कहूँगा। और ये बोलकर ये दोनों अपने फ्लैट की तरफ चले जाते हैं और जहाँ पे अश्विनी को आरोही घर पर छोड़ती है। तभी अश्विनी की मम्मी आरोही को कहती हैं, बेटा क्या हो गया था? तो कहती है, आंटी कुछ नहीं हुआ था, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ अश्विन को कुछ नहीं होगा। और अश्विन भी वहाँ पे स्माइल करने लगता है आरोही को देखते हुए, और आरोही उसे टाटा करके बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ाई करनी है। वैसे भी अब हम 10th स्टैंडर्ड में हैं तो पढ़ाई करनी है मुझे, पर तू अपना ध्यान रखना। और ऐसे कह के वो चले जाते हैं। यहाँ पर जो अश्विनी की मॉम रहती हैं वो अश्विन के पास आकर बैठती हैं और कहती हैं, क्या हुआ है तुम्हें? तो अश्विन कहता है, कुछ नहीं मम्मा, बस मुझे ना लोग गलत तरीके से टच करते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तभी उसकी मॉम कहती हैं, क्या गलत तरीके से टच करते हैं? तुम एक लड़का हो, तुम्हें कोई गलत तरीके से टच कैसे करेगा? अगर लड़की होती तुम्हें समझ में आता। तो कहता है, कुछ नहीं मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो आरोही रहती है वो अपने घर पर जाती है और लैपटॉप ओपन करके वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। और करंट सिचुएशन पे भी अश्विनी ये सब अपने ख्यालों से बाहर निकलती है तब जब आरोही उसे बोलती है, अश्विनी घर आ गया है, चलो उतरो। तो अश्विनी अपने ये सारे फ्लैशबैक के ख्यालों से बाहर निकलते हुए बोलती है, हाँ आरोही। और ऐसे चल रही रहती है। अब ये दोनों घर की तरफ जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं नहा लूँ? तो वो कहती है कि हाँ जाओ, नहा कर आ जाओ, मैं तब खाना बनाती हूँ। तो वो कहती है कि क्यों, खाना क्यों बनाना है? तो कहती है, रात को भूख लग जाएगी, अभी मेरा मूड है तो मैं जाकर बना लेती हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। और ये बोल के जो अश्विनी रहती है वो नहाने चली जाती है। और यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है एज़ यूजुअल सारे कपड़े वपड़े यहाँ पटकती है, ऐसे जाती है, फ्रेश होने जाती है, अपने बाल वाल टाई करती है और किचन की तरफ जाती है और वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। वो थोड़े से राइस बनाती है जिसे मसाला राइस कहते हैं, और वो मसाला राइस बहुत टेस्टी राइस बना रही रहती है।
राइस बनाकर फ्री होती है तब तक अश्विनी भी आ जाती है। और आरोही कहती है अब मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ा सा राइस देख लेना तुम। तो कहती है कि हाँ मैं देख लूँगी। अश्विनी जाती है राइस की तरफ देखने के लिए, तो उसे याद आता है कि आरोही को कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरोही को कुकिंग ऐसा लगता है कि जैसे बोलते ना कि सर पे किसी ने बंदूक रखकर कुकिंग कराई है, वो वाली चीज़ है। तो उसे खाना बनाना इतने अच्छे से आता नहीं था, तो वो सिर्फ बेसिक बना देती थी, लेकिन उसको टेस्टी करना अश्विनी की ख्याल थी। तो अश्विनी वहाँ से कुछ मसाले लेती है, उसे तड़का लगाती है, और वो मसालों को तड़का लगा के फिर वो राइस के ऊपर डालती है। और कुछ कुछ जो हमारे धनिया रहती है उसे बहुत बहुत बारीक सा चॉप करती है, वो उसके ऊपर डालती है। बहुत डिज़ाइनदार चीज़ों को आराम से डाल के मस्त एकदम बनाकर आती है। जब आरोही भी फ्रेश होकर आ जाती है तो वो सामने सर्व करती है और उसे कहती है कि चलो। तो जो आरोही होती है वो टेस्ट करके बोलती है वाओ मैंने इतना अच्छा बनाया, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ। तभी अश्विनी कहती है कि हाँ तुमने ही बहुत अच्छा बनाया है, इस पे लेमन डाल के खाओ बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर जो आरोही होती है वो लेमन डालती है और खाती है, मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। तो अश्विनी हंसते हुए बोलती है ठीक है। तभी अश्विनी एकदम से आरोही को बोलती है, आरोही तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग जाती हो। तो तभी आरोही कहती है अब मैंने कहाँ गुस्सा किया। तो कहती है कि उस उन लड़कों को तो मुझे लगा था आज वो बेचारे लड़के कब्र में चले जाएंगे, तुम इतने गुस्से में थी। तो तभी आरोही बोलती है अश्विनी मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम अंधी हो या तुम अंधी बनने का करती हो। वो तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहे थे एंड तुम्हें ये टीचिंग अच्छी नहीं लगती है। जाहिर सी बात है अगर वो तुम्हें गलत तरीके से टच करेंगे तो मैं क्या वहाँ खड़ी रहूँगी। तो कहती है हाँ लेकिन ऐसे लड़ना भी तो ज़रूरत नहीं है ना। तो कहती शट अप, मुझे ऐसे बाबा मत बोला करो, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी ही रहूँगी ओके। मेरा मेरा हो गया। तो वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी, तुम खाना तो खा लो। तो वो कहती है कि नहीं मेरा मूड ख़राब है, मुझे नहीं खाना अभी। और ये बोलकर आरोही वहाँ पर सोने के लिए चली जाती है। और अश्विनी वो पूरा जो राइस होती है उसे अच्छे से रखती है और उसे फ्रिज के अंदर रख देती है, और वहाँ पर एक बाउल भी बाहर रखती है जिसे कढ़ैया कहते हैं, कढ़ैया को वो बाहर रखती है। और उसमें थोड़ा सा मतलब साइड में रखती है, वहाँ पे एक स्पून भी रखती है क्योंकि रात को आरोही को भूख लगेगी तो वो बाहर निकाल के उसे गर्म करके ज़रूर खाएगी। और ये कह के वहाँ पे जो अश्विनी रहती है वो चली जाती है। अश्विनी जो लैपटॉप उठा के कुछ फर्दर स्टडीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जैसे वो कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रही रहती है और वो बहुत अच्छे से पढ़ रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद आरोही जो होती है वो सो जाती है और गहरी नींद में। अश्विनी को भी आरोही बहुत क्यूट दिख रही रहती है क्योंकि वो बहुत प्यार से रखती है। तभी जो हमारी अश्विनी रहती है वो कुछ चीज़ों को सोच रही रहती है कि जब उस समय अगर आरोही को फर्स्ट टाइम ये पता चला था कि मुझ में कुछ डिफरेंट है, वो फ्लैशबैक की तरफ सोचती है कि जिस दिन उन लड़कों ने मेरी कमर को गलत तरीके से टच किया था तभी आरोही को कुछ चीज़ें अलग से पता चली थी। और आरोही ने सेकंड डे जब मैं स्कूल से आया था वापस, तो मैं जब उसके पास आकर बैठा था और मैंने कहा था थैंक यू अश्विन, थैंक यू आरोही, उन लड़कों ने मुझे टच भी नहीं किया आज तो। तभी आरोही कहती है अश्विन तुम्हें इस टाइप का कब से फील होता है। तो तभी अश्विन कहता है किस टाइप का आरोही, ये अजीब सा मतलब जैसे कोई बैड टच गुड टच, आई मीन ये सब क्या है। देखो अब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो यार मैं तुम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मेरी कोचिंग क्लासेस अलग रहती है, तुम्हारी कोचिंग क्लासेस अलग होती है। हम सिर्फ शाम के कुछ घंटे एक साथ बिता पाते हैं। तो पहले हम बहुत टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, बट स्कूल अलग है, कोचिंग क्लासेस अलग है, तो हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। तो वो कहता है हाँ मैं समझता हूँ। तो कहता है हाँ तुम समझते हो बट मैं इतने टाइम तक तुम्हें शायद समझ नहीं पाई, बट मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर अश्विन कहता है कि हाँ बात करना चाहते हो, क्या मतलब।
वही पूछ रही हूँ, कब से तुझे ये फ़ील होने लगा है कि मतलब कोई तेरे को इस तरीके से तुझे क्या-क्या फ़ील होता है? तू मुझे कुछ भी बताता नहीं है। तो कहता है क्या फ़ील होता है मतलब क्या है यार? तभी आरोही कहती है ढक्कन है ना तू? तो वो कहता है क्या यार तू मुझ पे गुस्सा ही करती रहती है, मतलब क्या है तू क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी आरोही बोलती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछती हूँ, तुझे कैसा फ़ील होता है? तुझे तुझे कैसे लोग पसंद हैं? आई मीन तू खुद को किस तरीके से देखना पसंद करता है वो बता। कहता है मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ। तभी आरोही उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर गार्डन की तरफ लेके जाती है और बोलती है ठीक है, यहाँ दो लोग खड़े हुए हैं। ये एक लड़का है जो बहुत हैंडसम सा है, बियर्ड है उसकी, बहुत प्यारा लुक है, और एक वो लड़की है बहुत डेलिकेट मैनर पे। तो इनमें से तू किसी को पसंद करेगा तो किसे करेगा? तो कहता है किस वे में? तो कहता है अगर तुझे किसी के जैसे बनना हो तो तू किस वे में बनेगा? तभी वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो उस लड़के की तरफ देख रही रहती है कि ऐसा ही बनेगा और क्या। तो नहीं, आरोही जो होती है वो उस लड़के की तरफ बहुत घूर के देख रही रहती है कि अश्विन यही बोलेगा। पर अश्विन एकदम से साइड में होकर उस लड़की को घूर रहा रहता है और धीरे से कहता है आरोही मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। वो देखो ना कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब एलिगेंट तरीके से खड़ी है, उसके देखो स्टाइल कितनी अच्छी लग रही है। और वो जो लड़की रहती है उसने जीन्स और टॉप पहना रहता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। उसने हाई हील्स के बूट पहने रहते हैं और वो बहुत, उसकी जो पूरी बॉडी का गेस्चर अलग होता है, उसके बाल एकदम लॉन्ग रहते हैं और सर मतलब उसे एक जैकेट पहनी रहती है और गॉगल लगाया रहता है और वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। तभी यहाँ पर आरोही जो होती है वो अश्विन की तरफ देख के बोलते अश्विन तुम उस लड़के की तरह नहीं बनना चाहोगे? तो कहते नहीं मुझे बियर्ड्स वगैरह पसंद नहीं है। कितना अजीब लगता है ना ऐसे ऐसे, मतलब अपनी बॉडी देखो कितनी क्लीन होती है, इतनी क्यूट लगती है, और यहाँ पे एकदम से ऐसे ऐसे बाल आ जाए कितना अजीब सा नहीं लगेगा? ये देखो मेरा कितने प्यारे प्यारे गाल है और ऐसे ऐसे बाल आ जाए अजीब सा, छी मुझे तो बहुत गंदा फील होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तभी आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है बट लड़कों की तो बियर्ड आती है ना? तो कहती है कि हाँ आती है बट मुझे नहीं है पसंद। तभी आरोही बोलती है अश्विन तुझे और क्या क्या पसंद है, तू मुझे थोड़ा बताएगा? तो कहता है हाँ वो लड़की की तरह मुझे हाई हील्स, उसके बूट देख मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे वो बूट चाहिए इस तरीके के। तो नेक्स्ट बर्थडे जब आएगा ना तो मुझे वो बूट गिफ्ट करना। आरोही चुपचाप उसकी हर बातें को सुन रही रहती है और बोलती है और क्या? तो कहता है ये सब मुझे पसंद है। उस समय पहली बार जो आरोही रहती है वो ये डिस्कवर करती है कि अश्विन बाकी लड़कों से थोड़ा अलग है। अब उसे कुछ चीज़ें अलग होती है, मतलब चीज़ें शायद अश्विन भी खुद के बारे में इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा था, पर आरोही एक पहली इंसान थी जो अश्विन को समझने लग गई थी। और ये बात अश्विन याद करता है फ्लैशबैक पे, और फिर वो करंट सिनेरियो में आता है और फिर वो अपने लैपटॉप्स को रखती है साइड में और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। रात को वो आराम से सो रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जब आरोही होती है वो उठती है और उसे भूख लगती है, तो उठती है और वहाँ से वो फ्रिज से निकालती है मतलब राइस का बॉल, और बोलती है कि यार मुझे आवाज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत शांति से खाना खाना चाहिए। और जब वो धीरे से राइस को निकाल के कर रही रहती है तभी अश्विनी उठती है और बोलती है तुम बैठ जाओ मैं खाना दे देती हूँ। तभी आरोही बोलती है यार तू सोई नहीं? तो कहती है तू भूखी रहेगी तो मुझे नींद कैसे आएगी, रुक जा मैं करती हूँ। और फिर वो बहुत प्यार से वहाँ से राइस निकालती है, पूरा गरम करती है और बहुत प्यार से लेमन वगैरह डाल के उसे सर्व करती है, और वो चुपचाप खा रही रहती है। और तभी वो कहती है ऐसे ही अगर तुम मेरे साथ रह के ना मेरी आदत मत बिगाड़ो, खुद तो चली जाओगी और फिर मुझे अकेले रहने में कितनी मुसीबत हो जाएगी। आरोही कहती है, तभी अश्विनी कहती है मैं कहाँ जाऊंगी? तो कहती है क्यों, तुम कभी तो किसी के पास जाओगी, ऑफ कोर्स तुम भी शादी करोगी, तुम्हें भी कोई ना कोई चाहिए होगा। तो तभी अश्विनी कुछ नहीं बोलती है इस बारे में। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे हैं चीज़ें, क्या होगी।
क्या ये धीरे धीरे अपने आइडेंटिटीज़ को समझ पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते हैं? बट ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और हमें तो मेन जर्नी ये जाननी है कि एक अश्विन एक दिन लड़की कैसे बना, और क्या उसकी जो मॉम एंड डैड जो इतने अच्छे से उनसे बात करते हैं, क्यों वो अभी अश्विन और आरोही अलग रह रहे हैं अपनी फैमिली से दूर, क्या ऐसी चीज़ें हुई थी उन लोगों के साथ, ये सब भी आपको जानना है। तो बने रहिए, और आई होप ये ख्वाहिश आपको अच्छी लग रही होगी स्टोरी, क्योंकि ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है और बहुत क्यूट कंसेप्ट है। चलिए, टेक केयर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ढेर सारा सब्सक्राइब करो यार, और ढेर सारे कमेंट्स करो। मैं बहुत अच्छे से आपके कमेंट्स रीड करूँगी।